राइट, बिस्मिल्लाह। अच्छा बेटा, हमने जो 11th पॉइंट लिखा था लास्ट, चलिए अभी हम लिखते हैं 12th पॉइंट। उसी की बेसिकली कंटिन्यूएशन है कि जब आपको एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको एग्जामिनर कहे तो वो किस तरीके से आप। अच्छा, अक्सर एग्जामिनर कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इक्वेशन ऑफ, इस पूरे की जगह हम यहाँ पे तो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो है आपके पास एक लाइन है। तो बेसिकली व्हाट इज इट रिटन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन अभी हम पीछे पढ़ के आए, इक्वेशन ऑफ लाइन अभी हम पीछे देख के आए कि इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। अच्छा, किसी भी लाइन की इक्वेशन आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब इसको देखें, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट, लेट्स सपोज ये बाइसेक्ट करना। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बाइसेक्ट? कट, ओके, आप दें ठीक हो गया सर। That intersects at 90 degrees, I think. ओके, बाइसेक्ट का मतलब बाय मींस, बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना, टू इक्वल हाफ में डिवाइड, मतलब इसका मिड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका मिड यही बन रहा है, आप पीछे बैठे हैं आपको बेहतर नजर आ रहा होगा यही। अच्छा, ये इसका मिड बन रहा है। सो दिस इज बेसिकली द मिड पॉइंट। सो फॉर एग्जांपल इस ये लाइन ए भी है। अब ऐसी लाइन जो इसको बाइसेक्ट करेगी, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है क्या? जस्ट फोकस ऑन दिस टर्म पर। बाइसेक्ट करना मींस टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना उस लाइन को। So for example, if the entire length was 6 centimeter, so this is going to be 3 centimeter, and this half is going to be 3 centimeter, because this line has divided the line AB into two equal parts. How it is going to do that? By passing through its midpoint. तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बाइसेक्ट करना। अब ये आ गया टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। अब आते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट तो उसने दो इक्वल हाफ कर दिए, ये जो लाइन है ये भी टू इक्वल हाफ में कर रही है। अब हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द लाइन। ये भी अभी जितनी भी मैंने लाइंस ड्रॉ की है यहाँ पे, this L1, this one, L2, this one, and L3, this one, तीनों लाइंस L1, L2, L3, तीनों लाइन जो है वो क्या करनी है, बाइसेक्ट। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट सिर्फ एक लाइन करेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब उसको हाफ भी कर रही है टू इक्वल हाफ में, उसको डिवाइड भी कर रही है, प्लस उसके 90 डिग्री के अंदर कर रही है। वो कौन सी लाइन? L3, the one in pink, this one। ठीक हो गया। तो अब जब एग्जामिनर आपको कहता है कि जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन को, अगर लाइन लाजमी यहाँ पे लाइन हो, सिर्फ पॉइंट्स भी बने हो ना, तो अगर आप, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करेंगे, फिर यही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अब इक्वेशन यहाँ पे किसकी मांगी जा रही है? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पर्टिकुलर केस में किस लाइन की इक्वेशन है? L3 की। ठीक हो गया। इस केस में आपने किसकी इक्वेशन देनी है? L3 की।
चलिए अब इसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखें। ठीक हो गया, लिखें। इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए? एक मिड पॉइंट। आपको क्या चाहिए होगा? मिड पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है, वो लाइन ने कहां से गुजरना है? मिड पॉइंट से। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और एक ग्रेडियंट चाहिए। तो मिड पॉइंट से आपकी पहली जो कंडीशन थी वो पूरी हो रही है कि आपके पास एक पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो दो पॉइंट्स के मिड से गुजरेगा, तो मिड पॉइंट वो हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा दूसरा इसमें आपको अगेन क्या चाहिए? ग्रेडियंट। We will use the relation of gradients on perpendicular lines. The symbol here is for perpendicular lines. We will be using the symbol of, sorry, the relation of gradients for perpendicular lines. So this is how we will be calculating the equation of perpendicular bisector. चलिए 13th पॉइंट देखें, इसी इक्वेशन से रिलेटेड है। 13th पॉइंट पे जब बेटा आपके पास इसमें एग्जामिनर आपको कहता है, फॉर एग्जांपल ये 13 पॉइंट सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है, ये आप पूरे मैथ्स में जहां मर्जी इसको अप्लाई करें, ग्राफ्स में, अलजेब्रा में, ये काफी सही जगह है। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 2x plus 3y is equals to 6, सपोज, ठीक है, x minus 5y is equals to 4। क्या कौन सा टॉपिक लग रहा है आपसे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। वहां पे आईजीसीसी की हद तक तो ये टॉपिक आपने सिर्फ दो मेथड्स पढ़े, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक्स और वाई की वैल्यू का, बट इट हैज अ ग्राफिकल मीनिंग। ये किसकी इक्वेशन है? हर इक्वेशन की कुछ ना कुछ शेप बनती है, ग्राफिकल मीनिंग होगा। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। So if you want to, if I take you back, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। If I take you back to the other format of the equation, ax plus by equals to c, तो ये वही इक्वेशन है, ठीक हो गया। So this is going to give you a straight line. What about this one? Straight line. तो दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, आपके पास एक आंसर आता है। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है? स्ट्रेट लाइन, लेट्स सपोज दिस लाइन is L1 and this is L2. Suppose this is L1 and this is L2. ओके, चलो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। जो आपके पास वैल्यूज आती हैं एक्स और वाई की, वो आपके पास क्या होता है? बेसिकली इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का एड्रेस होता है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का एड्रेस होता है। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को आप लेके चले, तो जब भी एग्जामिनर आपसे पॉइंट पूछे तो पॉइंट अननोन है, और वो पॉइंट ऐसा हो कि वो इंटरसेक्शन हो दो ग्राफ्स का, वो दो स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं, वो एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, किसी भी किस्म का कर्व हो सकता है। इन्होंने क्वाड्रेटिक का बनाया है, ठीक हो गया। अभी आपने ये अलजेब्रा में पढ़ा होगा, क्यूबिक का भी पढ़ा होगा अलजेब्रा लेवल्स में, ठीक है। ये जब आप इस क्यूबिक इक्वेशन को, इन क्यूबिक के ग्राफ, इन क्यूबिक इक्वेशन को और इस लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो आपके पास तीन इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तीन एक्स वैल्यूज आएंगी और उनके अगेंस्ट तीन वाई वैल्यूज आएंगी। यहां तक समझ आए? तो इन शॉर्ट, जब भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, तब आपने क्या करना है? इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। Sir, यस, while solving for like
for the intersection point, do we have to like know what the angle between the lines? And is it always 90 degrees or is it different each time? Okay. First of all, it's not always 90 degrees. The two lines can cut at any angle. Okay? Very good question. So they can cut at any angle. If they are cutting at a 90-degree angle, that is also possible. It's not कि 90 पे नहीं कर सकता, किसी भी एंगल पे वो कट कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो इनका ये जो एड्रेस है, अच्छा आपने दूसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी, आई गॉट ओनली फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के एंगल। व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? I think you answered both. ओके फाइन। वो इंशाल्लाह हम आगे एक इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम थोड़ा सा ना शिफ्ट करेंगे क्वाड्रेटिक्स पे, ठीक है? और फिर हम वापस आएंगे। आपने आईजीसीसी किया है, वजन किया है? आईजीसीसी में आपने साइमल्टेनियस एक क्वाड्रेटिक और एक लीनियर पढ़ा होगा, मस्ट पढ़ा है। सेम प्रोसीजर किसी भी किस्म की इक्वेशन में, गेम में एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एक इक्वेशन में आपको देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये कौन सी है? ये भी आई दो लेवल पे पड़ी है, याद आ रहा है कुछ? रेसिप्रोकल इसके क्रेसेंट्स बनते थे। अगर याद नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें। मतलब इस तरह की इक्वेशन बनी। अब ये ना क्यूबिक है ना क्वाड्रेटिक है, ये दो सेपरेट कर्व्स बनेंगे इसके। अच्छा ये कौन सी है? लीनियर है ये। आप इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो आप y इज इक्वल टू 6 ओवर x है, 6 ओवर x, y में आप क्या पुट कर देंगे? तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक, y कर सकते हैं 3 से, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। मैथमेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल। रीजन हम x से करेंगे, ठीक हो गया? सो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। बचा ताकि डिनोमिनेटर को x का कर देंगे। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू x स्क्वायर्ड प्लस 18, this x in the denominator is gone, equals to 4x. What does it look like? ध्यान से देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर, अगर आप अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कितने आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक के? 2। तो यहाँ से क्या आएगा? किसकी दो आंसर आएंगे? x की। दो x की वैल्यूज आ जाएंगी, और इन दो x की वैल्यूज में से किसी में पुट करें तो दो आएंगे। तो वो ये है, एक x की वैल्यू, ये एक x की वैल्यू, दो x की वैल्यू, ये एक y की वैल्यू और ये दूसरी y। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक पॉइंटर लिखने हैं यहाँ पे। ये भी जितना भी कॉन्सेप्ट है इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी आती है जरूर डेप्थ, बट अभी के लिए कॉन्सेप्ट लेने के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सॉल्व द इक्वेशंस simultaneously intersection point, और point डिपेंड करता है कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक हो गया जी, यहाँ पे क्लियर? ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद है, इन सारों को पॉइंट्स को अपने सामने रखना है, एक पेज पे रखना है, घर जाके इसकी समरी बनाए 1 पेज। ओके, जब इसकी समरी बनाएंगे फिर आपसे देखना इसकी वर्कशीट कैसे होती है। चलिए अभी हम चलते हैं इसकी वर्कशीट पे। यहाँ पे चलिए कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स की वर्कशीट ये कहानी, ठीक है? नॉट ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी,
return the chart. Hafsa, can you read it? It's very cloudy and blurry, but if you cannot read it, I can read out to you. No, I can read it. It's fine. Okay. All right. The point A has coordinates -2, 6. The equation of perpendicular bisector of a line AB is this. They have given you the equation of a perpendicular bisector of the line AB. Opposite चल रहे हो, ठीक है? It's always good to draw a sketch. Whatever information it is giving, the sketch doesn't have to be accurate. अब ये मत सोचें कि -2, 6 और लेफ्ट पे आता है या राइट पे आता है, doesn't matter. आप रफ स्केच जब बना रहे हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं -3, 4. कोशिश करें एक्यूरेट बनाने की, अगर नहीं बनता तो टेंशन नहीं लेनी. अब -3 से राइट पे x की कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? एनी रैंडम वैल्यू मुझे बताओ. अगर मैं आपको कहता हूँ -7 x की वैल्यू, क्या ये इसके राइट पे प्रैक्टिकली होती है? नहीं, इसमें किधर होना चाहिए? बट जहां मैं रफ स्केच की बात करूं, हम गुड टू गो. ये दो y वैल्यूज क्लियरली डिफरेंट है, बट देखिए ये दोनों मैंने हॉरिजॉन्टली लाइन की है. बट मैंने सिर्फ अपना एक रफ स्केच बनाना है टू हैव एन आइडिया कि क्वेश्चन मैंने क्या करना है. कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी एक्यूरेसी की तरफ लेके आए, बट नहीं होता फौरन से तो टेंशन नहीं लेते. अच्छा, ये एक पॉइंट आ गया ए का ही नाम दिया, बिल्कुल पॉइंट ए है ये. पॉइंट बी कोई पता नहीं क्या है. उसने बोला इनकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी एट 90 डिग्री एंगल. इसकी इक्वेशन उसने दी हुई है. क्या इक्वेशन? वो 2y is equals to 3x plus 5. हाँ जी, उस दिन मैंने बताया था द बेस्ट फॉर्मेट इज y is equals to mx plus c. So y is equals to 3 over 2x plus 5 over 2. तो मैं ये वाला फॉर्मेट यहाँ रखूंगा. y is equals to 3 over 2x plus 5 over 2. This is the equation of perpendicular bisector. Find the equation of AB. आपने किसकी इक्वेशन निकालनी बेटा? इसकी. याद रखिए, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लफ्ज से परेशान होने की जरूरत नहीं. इक्वेशन निकाल दें, फौरन से रिक्वायरमेंट लिखें. दो रिक्वायरमेंट्स लिखवाएंगे, पॉइंट एंड ग्रेडियंट. ए बी की जो लाइन है, वो जिन कोई ऐसा पॉइंट गिवन है जिनमें से वो गुजर भी है, और वो आपको गिवन हो, कोई ऐसा पॉइंट है कि ए बी, do you know a point जिसमें से ए बी लाइन पास कर रही है? A. ए गिवन है ना, इसकी क्वेश्चन निकालने के लिए ए बी की ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है या नहीं कर पा रही? ठीक है, ये लाइन इसमें से पास कर रही है, तो वी नो दिस. चेक मार्क. दूसरा, we need gradient of AB. We do not have that directly, but we have the equation of perpendicular bisector of it. What is the gradient of perpendicular bisector? The perpendicular bisector की gradient क्या है? 3/2. So m of perpendicular bisector is equals to 3/2. So m of AB क्या होगा? -2/3. ग्रेडियंट भी आ गया, पॉइंट भी आ गया. फॉर्मूला में पुट करें एंड सी द वैल्यू. y minus y1 equals to m into x minus. ठीक है, मार्किंग की में आप देखेंगे कभी कभी सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया, फिर आप कोशिश करें इसको सिंप्लीफाई करें. ठीक है, और कोशिश करें वो फॉर्मेट दें, अनलेस उसने कोई फॉर्मेट आपको दिया है कि जी इस फॉर्मेट में आप करें, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट. अक्सर वो आगे यूज हो रहा होता है, तो फिर आपका टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाता है. यहाँ तक क्लियर? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बी इंटरसेक्शन है कुछ दो लाइंस का?
बी में से एक तो ए बी पास कर लिए, इधर है इधर लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी, क्लियरली नो। तो हम इंटरसेक्शन वाला रूल तो इधर अप्लाई करने वाले, फिर आ जाता है अगर मुझे ये पता हो, देखो दिस इज द मिड पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आप मिड पे बैठे हैं, आप किधर बैठे हैं मिड पे, आप 5 पे बैठे, मैं 10 पे बैठा हूँ, वो किधर बैठे होंगे 15 पे। मैं 10, आप 5 और आप मिड हैं, वो किधर होंगे 0 ठीक हो गया। एक तो तरीका फॉर्मूला वाला है, एक सिंपल आपने डिस्टेंस ले लेना, जितना x डिस्टेंस इसका उधर से, तो अगर मुझे ये पता हो तो क्या मैं ये बता सकता हूँ, चलिए उसमें मैं बाद में आता हूँ, सिर्फ ये बताएं इफ आई नो दिस कैन आई टेल व्हाट दिस पॉइंट इज, तो आई नीड मिड पॉइंट। ए बी की इक्वेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है, दिस मिड पॉइंट इजंट दिस द इंटरसेक्शन ऑफ द टू पॉइंट्स, क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, करें सर जल्दी से दोनों को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली and give me x and the y values. मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। Sir, is it 1-4? I'm not sure. I haven't done it. Let's wait for others to do it, then we can verify it. The coordinates of the midpoint are 1-4. 1-4. Okay, very good. चलिए अभी चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। बताएं जी आपकी क्या हाल है। दूसरी की इक्वेशन यही आ रही है, -2/3x + 14/3। Zero to x plus 5/2 equals -2/3x plus 14/3. So I'll multiply this entire equation with 6 in order to get rid of 2's and 3's from the denominator. So 6 से multiply किया तो 3 is 9x plus 5/15, 2 minus 4x plus 28. Equals 30 like that and y equals 44/350. So 9x plus 4x is equals to 28 minus 15. 9 plus 4 is 13. 28 minus 15 is 13.
So x is equals to 1. x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 1. अच्छा जी. Now I want to calculate the value of y. Plug that x into any of these two equations. 1. इनमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं, तो आपके पास 3/2 plus 5/2 8/2 which is 4 आ रहा है. yes अच्छा 1 4 आ रहा है. ठीक हो गया. अच्छा, अब आपसे उसमें मेन क्वेश्चन क्या था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ b. -2 से, अब ये ध्यान से देखिएगा, इसका दो तरीके में दोनों से आपको बता दूंगा, डिपेंडिंग आपके मार्क्स कितने हैं और आपके पास टाइम कितने हैं, दोनों को फिर आपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है. मैं यहाँ से बाकी चीजें इरेज कर देता हूँ. राइट, as we know that m is the midpoint now, तो जितना इसके x से इसके x का डिस्टेंस है उतना ही इसके x से इसके x का डिस्टेंस होगा. तो -2 से 1 कितना डिस्टेंस है? 3. कैसे निकालेंगे? 1 -2 कितना आ गया? 3. आगे कितने होगा? तो 1 + 3 कितना हो गया? 4. तो b का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा आपके पास? 4. सिंपल. ठीक है. अच्छा, 6 से 4 कितना डिस्टेंस है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो 6 से 4 2 आए, तो 4 से आगे 2 और डिक्रीज करें. b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4 and 2 विदाउट एनी कैलकुलेशन. अगर आप यही चीज कैलकुलेशन से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? स्पेस नहीं है, ये लिखे था -2 6 1 4. ठीक है, -2 6 and 1 6 1 4. अच्छा, अब this is the midpoint, right? This is the point A and you are supposed to work out point B. A और B का मिड निकालते कैसे, उसको सोचें जरा. मिड पॉइंट फार्मूला क्या था? x of A plus x of B divided by 2, and that will give you the x of midpoint. So x of A plus x of B divided by 2 is equals to the x of midpoint. Through calculation यहाँ से आप x के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. -2 plus x is equals to 2 and x equals to, and exactly in the same way y of A plus y of B divided by 2 is going to give you the y of the midpoint. 6 plus y equals to 8 and y equals to, तो आपके पास b के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए. टाइम है तो वर्किंग कर लें, टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट कर लें. जितना डिस्टेंस -2 से 1 है उतना ही डिस्टेंस 1 से आगे होता है. -2 से 1 कितना डिस्टेंस है? 3. 1 में 3 ऐड करें 4 इंक्रीज हो रहा है, तो आपने भी इंक्रीज ही करना है. y वैल्यू देखिए क्या हो रही है? 6 से 4 डिक्रीज, 6 से 4 2 यूनिट्स डिक्रीज हुआ है, तो 4 से भी आगे 2 यूनिट्स डिक्रीज कर दें, और -2 क्या आ गया? 2 आ गया. ठीक हो गया. अच्छा, इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन था एक मुश्किल इन अ वे, इसमें डायग्राम नहीं थी. डायग्राम बनी हो तो काफी आसान हो जाती. ठीक है क्या? लेकिन डायग्राम में आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है. अगर आपके पास ये शेप है, आपको देखने में ये क्या लग रहा है? पैरेललोग्राम भी, रोम्बस भी. हम खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे. अगर क्वेश्चन में भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, तो हम कुछ भी कंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, हमने खुद से डिसाइड नहीं करना. उसकी रीजन क्या है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. ठीक हो गया.
उसकी रीजन हमने लाजमी पढ़नी है, उससे आपका आधे से ज्यादा सवाल यूज करके बनेगा। ठीक हो गया, दिस इज इट फॉर टुडे। ओके अफसर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Officer. अल्लाह हाफिज।